जय जोहार हमार बानी हमार गोट के देखे जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मनसन ज्योति सिंह। बड़े खबर रायपुर ले छत्तीसगढ़ के किसान ले राहुल गांधी भेंट करी है। जम्मू कश्मीर दौरा में है कांग्रेस नेता राहुल गांधी वैष्णो देवी के दर्शन पर पहुंचिन। राहुल गांधी अपन ला बता दन के यात्रा के बेरा छत्तीसगढ़ के किसान करीन राहुल गांधी ले भेंट। किसान मन ले राहुल गांधी जानिन छत्तीसगढ़ के हालचाल। किसान कहीं बहुत अच्छा काम करत है हमार सरकार। किसान राहुल गांधी ला बताइन कि गोबर बेच के 85,000 कमाइन है, स्कूटी घलो खरीदते हैं। तो वैष्णो देवी के दर्शन पर पहुंचिन है राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के किसान मन ले भेंट घलो करेन है। सौरभ परिहार हमारे संग में जुड़ गए ज्यादा जानकारी पर। सौरभ जानकारी दो। बिल्कुल देखो, राहुल गांधी काली ले जम्मू के दौरा में है और वैष्णो देवी के दर्शन आज करी से लगभग 17 किलोमीटर पैदल चले राहुल गांधी। और ये दौरान देखे मिली कि राहुल गांधी जिन्हें आम जन से भी मुलाकात करत रही से। यही दौरान एक सबसे महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के किसान से ओकर मुलाकात हो गए और किसान राहुल गांधी ओकर से गोड बात भी करी। ओकर साथ ओकर जिन पत्नी है किसान के पत्नी और बेटी वो भी शामिल रही से और राहुल गांधी अपन हाथ ले वाला पानी भी पियाई। ओकर बाद राहुल गांधी पूछिस कि कहाँ लाए है सीखे, तो किसान ने बताई कि छत्तीसगढ़ ले आए हमन है। और फिर राज्य सरकार की जैसे गोधन न्याय योजना और मजदूर न्याय योजना जिन आने वाले दिनों में लागू हो रही है, ओला राहुल गांधी सुन के बड़ा खुशी हुई और पूछिस कि काका तोला फायदा हो है। तो किसान बताइस कि मैं गोबर बेचे हूँ, तो गोबर बेच के जिन्हें मैं लगभग 85-86 हजार रुपए के एक स्कूटी तक खरीदे हूँ। ये बात सुन के राहुल गांधी ला बड़ा अच्छा लगी। तो राहुल गांधी फिर ओला पूछिस कि उस सरकार का काम काज करते, तो ओला जिन्हें बहुत विस्तार से किसान बताइस कि राज्य सरकार मजदूर न्याय योजना भी लवैया है जिन जेखर में भूमि नहीं है और जिन्हें खेती किसानी के काम गाँव में करते और 6,000 रुपए देवैया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जिन लोगों ने वहाँ गए ओकर से अचानक मुलाकात हो गई और राज्य सरकार की बड़े जिन योजना है ओकर भी तारीफ हो गया राहुल गांधी के समक्ष। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जानकारी पर। छत्तीसगढ़ भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के नवा कार्यकारिणी की पहली बैठक 18 सितंबर के होया है। प्रदेश कार्यालय में होया ये बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव रखे जाही। बैठक के तैयारी ला लेके रायपुर के एकात्म परिसर में प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मन बैठक रखे। प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक लाभचंद बाफना बताइन कि कोरोना काल के दौरान छत्तीसगढ़ के व्यापारी मन घलो लोगन के सेवा करें। लिहाजा व्यापार प्रकोष्ठ राज्य सरकार ले मांग कर ही कि गुजरात सरकार के तर्ज में छत्तीसगढ़ के व्यापारी मन घलो कोरोना काल के बिजली बिल और संपत्ति के कर ला माफ करे जाए। एकर अलावा व्यापारी मन के भलाई बर व्यापार बोर्ड के गठन करे जाए। जौन तरीका ले रायपुर के थोक मार्केट और राजधानी के आउटर में हस्तांतरित करे गए वही तरीका ले प्रदेश के जम्मू जिला में ये पहल करे जाए। छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जाकर अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा में बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित किया है और उसी कड़ी में हमारी व्यापारी प्रकोष्ठ की प्रथम कार्य समिति यहाँ पर आयोजित हो रही है। उसी की तैयारी के संबंध में आज हम लोग यहाँ पर बैठे। राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी कोरोना काल का व्यापारियों का बिजली बिल संपत्ति कर माफ किया जाए। व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की बात और उसके अलावा राज्य सरकार ने अभी तक कोई भी राहत की घोषणा छत्तीसगढ़ के व्यापारियों के लिए नहीं की है, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय में 50% पद महिला मन बर आरक्षित करे के टीएस सिंहदेव के कहना है कि छत्तीसगढ़ में महिला मन ला समान मौका दिए जाते। पंचायती राज सिस्टम में ये पहले ले लागू रही से जेमा देखेला मिलिस के महिला मन हा सशक्त प्रतिनिधित्व हुआ थे। टीएस सिंहदेव के मुताबिक पहले ऐसे माने जात रही से कि महिला मन घर तक सीमित रही है, फिर आज पढ़ लिख के ओमन आगू बढ़ गए हैं। कि महिलाओं की 50% भागीदारी करने पर सशक्त प्रतिनिधित्व उनका भी हो रहा है। पहले हम ये मानते थे कि महिलाओं का काम चूल्हा चौकी घर के चौखट के अंदर, बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा उनका काम नहीं, लेकिन पढ़ लिख के जैसे ही लड़के लड़कियां हमारे तैयार हो रहे हैं तो ज्यादा समानता आ रही है। 2 दिन के दिल्ली प्रवास के बाद छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक आज रायपुर लौट गए। रायपुर लौट के उमन कहिन कि दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन के नेता मन ले चर्चा हुई, साथ ही छत्तीसगढ़ के विकास बर कई केंद्रीय मंत्री ले मुलाकात करें। उमन कहिन के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव जी किशन रेड्डी से मुलाकात करके छत्तीसगढ़ में नवा प्रोजेक्ट और विकास के नवा उपायों पर चर्चा करी। ओमन बताइन कि रेल मंत्री ले मुलाकात के दौरान प्रदेश में भाजपा काल के दौरान स्वीकृत रेल परियोजना ला आगू बढ़ाए पर चर्चा हुए है। एकर अलावा प्रदेश में पर्यटन स्थल के विकास ला लेके घलो चर्चा हुए है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावना है। केंद्रीय मंत्री हा कुछ जगह के सर्वे कराए के भरोसा दिवाए है। एकर अलावा बिलासपुर समेत प्रदेश के अन्य क्षेत्र में विकास पर चर्चा करेगी है। एकर अलावा संगठन के केंद्रीय पदाधिकारी ले प्रदेश के मौजूदा स्थिति पर घलो बातचीत हुई है। भाजपा शासन काल में जो रेल परियोजनाएं जो प्रस्तावित और जो स्वीकृत, उसको प्रदेश में गति देने के लिए कि जिससे प्रदेश का जो विकास है आगे बढ़ सके, तो उन सारे परियोजनाओं के ऊपर में चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के सबले बड़े मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर में कहारा लग करोड़ों रुपया के लागत से कायाकल्प करे जाते। कोरोना संक्रमण के दौरान आगुआए कमी ला प्राथमिकता के साथ दूर करे जाही। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव गुरुवार के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय पहुंची। निहा ओमन नवनिर्मित विकास कार्य के अवलोकन करीन। उनकर ले खास बातचीत करीन हमारे संवाददाता स्टार जैन। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी हमारे साथ मौजूद है, जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे। लंबे समय से विकास कार्य, डेवलपमेंट का कार्य मेकाहारा में चल रहा था, आप निरीक्षण करने पहुंचे हुए, किन चीजों पे फोकस किया गया था और क्या बदलाव यहाँ पे किए गए? अभी मैटरनिटी वार्ड, चाइल्ड केयर, इसके लिए जो बेहतर व्यवस्था की जा सकती है उस पर अभी पहला फोकस किया है। साथ में आप देख रहे हैं कि कैंसर का जो सेक्शन है, यहाँ भी नई बिल्डिंग्स बनी है, नई व्यवस्था है, तो काम चल रहा है सब जगह। ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था है जिसकी काफी चर्चा रही। ऑक्सीजन की आपने बात की थी, सेकेंड वेव के टाइम ये देखने को मिला था ऑक्सीजन के लिए लोग भटके थे। मेडिकल कॉलेज रायपुर सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 700 बेड का हॉस्पिटल है, तो यहाँ उसके लिए क्या व्यवस्था की गई, क्या बदलाव किया गया? अब 100% बिस्तरों में पाइपलाइन से सप्लाई करके ऑक्सीजन उपलब्ध रहे, इसकी व्यवस्था हो गई है, करीब करीब पूरी हो गई है। मानिए जितने बिस्तर रहेंगे इस अस्पताल में सबको पाइप लाइन ऑक्सीजन सप्लाई रहेगा। और प्रेशर भी जो यहाँ होना चाहिए 4.8, 4.9 दिखा रहा है। पॉइंट ऑफ सप्लाई पे कहते हैं कि 4 होना चाहिए, उतना प्रेशर होना चाहिए, तब तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पेशेंट को मिलेगा। तो ये व्यवस्था अभी ठीक लग रही है। बाबा साहब, सुविधाएं तो बढ़ा दी गई है, वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक देखने को मिलता था कि मरीज आते थे तो भटकना पुनः बहुत पड़ता था, वो मरीजों के लिए दुखदायी होता था। उसमें कुछ बदलाव किया गया, यूजर फ्रेंडली मरीजों के लिए बनाया गया, उसके लिए कुछ प्लानिंग की गई है? जो ओपीडी बना उसका मकसद वही है। पहले आप देख रहे थे कि बाहर जो पेशेंट बैठते थे सभी एक जगह बैठ जाते थे, अब एक सेक्शन के लिए एक अलग वेटिंग एरिया बन गया मैटरनिटी केयर के लिए, या उस सेक्शन को जो देखेंगे, गायने सेक्शन को देखेंगे, तो उतनी भीड़ बाहर की ओपीडी से कम हो जाएगी, ये सब यहाँ आके बैठेंगे। ये थे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जो बता रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर को अपग्रेड किया जा रहा है और फ्यूचर को देख के इसको अपग्रेड किया गया है। 700 बेड का ये हॉस्पिटल है जो फुली ऑक्सीजन सपोर्टेड कर दिया गया है, सीधा बेड पे ऑक्सीजन सप्लाई कर दी गई। साथ ही साथ पेशेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर यहाँ डेवलप किया जा रहा है, ताकि जो छत्तीसगढ़ के गरीब मरीज जब यहाँ पर पहुंचे तो न सिर्फ उन्हें बेहतर इलाज मिले, बल्कि जो डॉक्टर्स के साथ उनका व्यवहार और तमाम चीजें हैं वो भी उनको आसानी से उपलब्ध हो सके। हैं कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। रिसर्च और नवाचार ला बढ़ावा दे के साथ संस्कृति के आदान प्रदान पर बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बड़ा पहल करे है। यूनिवर्सिटी है यूके मलेशिया के उत्तर के साथ एक MOU साइन करे है, जेकर तहत दोनों यूनिवर्सिटी के विभाग शिक्षक मिलकर कई क्षेत्र में काम करें। बेहतर इम्पैक्ट फैक्टर वाले रिसर्च प्रोग्राम और नवा टेक्निकल ऊपर दोनों यूनिवर्सिटी साझा कार्यक्रम चलाए। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी देश के पहली यूनिवर्सिटी हो ही जौन कोनो अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन करे है, जेमा दोनों यूनिवर्सिटी के 32 विभाग अलग अलग क्षेत्र में UTAR के साथ मिलकर रिसर्च पर काम करे। यूनिवर्सिटी टुनको अब्दुल रहमान के साथ जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का यह MOU हुआ है, हमारे विश्वविद्यालय के जो 32 विभाग हैं अलग अलग, उनको UTAR के अलग अलग जो विभाग हैं उनके साथ कोलैबोरेटिव काम करने का मौका मिलेगा। इसमें हम नए रिसर्च एरियाज में हम काम करेंगे।
राजनांदगांव में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ नगर निगम में 1 दर्जन ले ज्यादा अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ FIR दर्ज करे के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल अवैध कॉलोनाइजर शहर के अवैध इलाका में लोगन ला प्लॉट बेच देते, जेकर बाद लोगन ला दफ्तर और नगर निगम के चक्कर लगाला पड़ते। अवैध कॉलोनाइजर पहले किसान ले कम दाम में जमीन खरीदत करत रही से और बाद में जमीन ला टुकड़ा में रजिस्ट्री करा के नगर निगम समेत शासन प्रशासन के करोड़ों रुपया के राजस्व के नुकसान करत रही से। अब शहर के फरहद, चिखली, पेंड्री और लखौली में अवैध प्लॉटिंग के चेतावनी वाला बोर्ड लगा दिए है और 80 ले ज्यादा भूस्वामी मतलब नोटिस जारी कर दिए है। प्लॉट्स के सामने बोर्ड लगा दिए हैं ताकि जनता को बाद में अवैध कॉलोनी खरीदने के बाद जो असुविधाएं होती हैं वो पेश ना आए, ताकि जनता की जानकारी में रहे। नक्सली मन के केरलापाल एरिया कमेटी के चीफ सचिव सोढ़ी मोयानक सुकमा पुलिस के आगू सरेंडर कर दे है। बस्तर के सुकमा जिला में पूना नरकोम अभियान के तहत चलाए जाते जन जागरूकता कार्यक्रम। यही कड़ी में SP सुनील शर्मा और CRPF के DIG योगज्ञान सिंह के सामने सोढ़ी सरेंडर करे। मोया करीब 20 बड़े नक्सली वारदात में शामिल रही से और ऊपर 8 लाख रुपया के इनाम रही से। मया सरेंडर करे के बाद नक्सल संगठन में चलत स्थानीय और बाहरी नक्सली मन में भेदभाव समेत कई ठन चौकाए वाला खुलासा खलो करे है। सुकमा SP सुनील शर्मा के मुताबिक नक्सली मन के जौन सूचना वाला मिली से ओकर आधार में पुलिस जल्द ही नवा रणनीति बना के अभियान शुरू करही। 15-14 साल काम कर चुका हूँ। मेरे ऊपर भी कई प्रकार के आरोप लगाए हैं इस बीच में, और मैं प्रस्ताव को नकारते हुए मैं शासन प्रशासन का मतलब जो भी पुनर्निवास मिल रहा है, पुनर्वास हो रहा है, उसके तहत मैं जी लूँगा बोलकर मैं कई फैसला लेकर मैं वहाँ से भाग निकल के आया। तो ये निश्चय हमारे लिए बड़ी सफलता है और मुहैया के द्वारा हमको बहुत सारी सूचनाएं जो है अभी वर्तमान में और भविष्य में प्राप्त होने की संभावना है, जिससे हम लोग न केवल केरलापाल एरिया कमेटी बल्कि नक्सलियों की संचालित अन्य 4 एरिया कमेटी जो है उनको भी निष्क्रिय करने में जल्द ही कामयाब होंगे। छत्तीसगढ़ में हाथी के उत्पात जारी है। कई जिला में हाथी मन के पहुंच के गांव के लोगन में दहशत है। कांकेर के नरहरपुर में हाथी के दल वापस धमतरी जिला रहा बढ़ गए है। उन्हें हाथी की संख्या 14 हो गई है। 28 हाथी के दल गांव के अंदर नहीं घुसे है, फिर पहाड़ ले लगे खेत के फसल ला नुकसान पहुंचाते। उन्हें जसपुर में घलो हाथी के संख्या बढ़ के 45 हो गए है। वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारी लोगन ला दूर रहे बर चेतावनी दे है। कोरिया के बेलकमार जंगल में हाथी घूमत है। अंबिकापुर के जजगी ले होके केदमा रोड में 8 हाथी पहुंच के यातायात ला रोक दे है, जहां हाथी के कुचले ले 3 लोगन के मौत हो गए। यदि मैन पार्ट में उत्पात मचाए के बाद 3 हाथी के दल सीतापुर पहुंच गए, जहां रजपुरी बीट में हाथी अपन डेरा जमाए है। हाथी मन मक्का और धान के फसल ला नुकसान पहुंचावत है और 2 मकान ला घलो नुकसान पहुंचा दिन। धमतरी में घलो हाथी के दहशत के खबर देखेला मिला थे। बात करथन तीजा के। छत्तीसगढ़ में घलो तीजा के पर्व तीजहारीन महिला मन ह बड़ धूमधाम ले मनावत है। ये दिन महिला समूह एकत्रित होकर भगवान शिव और माता पार्वती के बड़ सुंदर तरीका से पूजा अर्चना करते, रात्रि जागरण करते, भजन कीर्तन करे जाते, निर्जला व्रत करके पति के लंबा उम्र के कामना महिला मन करते। छत्तीसगढ़ में तीजा ला लेके खास करके महिला मन में मायके आए के रिवाज है। ऐसे माने जाते कि पार्वती माता ये व्रत ला मायके में करे रही से कर लिए लड़की मन ये दिन मैके जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। हम लोग निर्जला उपवास रहते हैं और पति की दीर्घायु के लिए हम लोग ये उपवास रखते हैं और सभी मेरी सहेलियां आके रात में जागरण करती हैं, नाच गाना करते हैं और हर्षोल्लास के साथ हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं। ये पति की दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। शिव और पार्वती की पूजा करते हैं, बहुत मजा आता है और बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग यहाँ पे, और गाना बजाना सब होता है। ये तीज का त्योहार है, हम सभी सहेलियां मिलके बनाती है। यहाँ पर जैन धर्म, पंजाबी, सिंधी सभी समुदाय के लोग हैं, पर सभी इसमें हर्षोल्लास के साथ भाग लेते हैं। 5 बार हम इसकी पूजा करते हैं और रात भर भजन करते हैं, जिसमें हमारे यहाँ के पुरुष भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं।
पूरे देश में छत्तीसगढ़ के साथ साथ आज हरतालिका तीज मनाई जा रही है। हरतालिका तीज होती है मां पार्वती को शिव की प्राप्ति की और इसे महिलाएं सौभाग्य का मानती हैं और इसीलिए फुलहरा सजा के शिवलिंग का निर्माण करके पति की दीर्घायु के लिए और पति की कामना के लिए भी ये व्रत किया जाता है। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं कटौतला पाम रेसिडेंसी के घर में, यहाँ पर भी महिलाओं ने अपनी सखियों के साथ में फुलहरा रखा है, भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में स्थापना की है और अपने सौभाग्य की कामना के लिए व्रत कर रही हैं। अखंड सौभाग्य के प्रतीक हरतालिका तीज आज देश भर में तिहार लेके उत्साह के माहौल है। पति के लंबा उम्र पर निर्जला व्रत रखी महिला मन बिहान ले भगवान शिव और माता पार्वती के पूजा करीन। विशेषकर महिला मन आज के दिन अपन मैके जाके सुबह सज के तिहार मनाई। खरोरा के परसदा गांव में मैके पहुंची महिला मन विशेष आयोजन करेगी। यहाँ परंपरागत रूप ले खेल खेलीन, जिनमें मटकी फोड़, जलेबी दौड़ कई प्रतियोगिता के आयोजन रखेगी। महिला मन बढ़ चढ़ के हिस्सा लीन। खेल में जितैया महिला मन ला पुरस्कार और प्रतीक के रूप में सुघर चिन्हारी घलो देगी। और एक संग हमार बानी हमार गोट मत कहे मोला तो पिता जय जोहार।